अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण से पहले विधि विधान से जारी वैदिक अनुष्ठान 25 नवंबर को होगा ध्वजारोहण। ध्वजारोहण समारोह को लेकर अयोध्या में उत्साह का माहौल, पूरे शहर में भक्ति और श्रद्धा की लहर। ध्वजारोहण समारोह से पहले दुल्हन के समान सजी अयोध्या नगरी शानदार लाइटिंग से जगमग। रंग बिरंगी लेजर लाइटों से सजाया गया है श्री राम मंदिर। मंदिर के शिखर स्तंभ और प्रांगण में दिख रहा है अलौकिक दृश्य। शानदार रोशनी से जगमग हो रहा है श्री राम मंदिर। नक्काशियों पर पड़ती रोशनी की चमक और उसकी पवित्र आभा से बना अद्भुत माहौल। श्री राम मंदिर के शिखर पर होगा लेजर लाइट शो। विवाह पंचमी की कथा लाइट शो में होगी जीवंत। लेजर लाइट के माध्यम से दिखाई जाएंगे राम सीता विवाह की पवित्र झांकियां। रामायण की पूरी भाव लीला का होगा जीवंत अनुभव। पहली बार इतने भव्य रूप में दिव्य रोशनी में चमकता नजर आया राम मंदिर। लेजर शो के ट्रायल के दौरान सामने आई तस्वीरों में मिली झलक। राम जन्मभूमि परिसर से लेकर पूरी राम नगरी तक हर ओर रोशनी, भक्ति और उल्लास के रंग झलमलाती झालरों से सजी है सड़कें। फूलों से सजाई जा रही है अयोध्या नगरी। फूलों से बने जय श्री राम के बोर्ड तेजी से चल रहा है साफ सफाई के काम। ध्वजारोहण समारोह से पहले दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं अयोध्या। समारोह में केवल 8,000 विशेष आमंत्रित अतिथियों को मिलेगी एंट्री। हरदोई से 310 किलोमीटर की दंडवत यात्रा पूरी कर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु विशाल ठाकुर। रामलला के दर्शन। विशाल ठाकुर ने जमीन पर लेटकर धरती को स्पर्श करके आगे बढ़ने की कठिन तपस्या करते हुए पूरी की यात्रा भक्ति, त्याग और अविचल श्रद्धा का पेश किया प्रमाण। अयोध्या में 14 साल के बालक ने ध्वजारोहण से पहले बनाई राम मंदिर और भगवान श्री राम की विशेष पेंटिंग आकर्षण का मुख्य केंद्र। अगमप्रीत सिंह सोढ़ी ने रंगों के माध्यम से रचा श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं का अनूठा संगम। नेपाल के जनकपुर में चल रहे श्री सीता राम विवाह उत्सव से जुड़े समारोह। आज सुबह चुनरी विवाह उत्सव 1 बजे दिन में जानकी मंदिर परिसर से लोग तिलक उत्सव के लिए श्री राम मंदिर जाएंगे श्रद्धालु। पंचमी उत्सव के सिलसिले में जनकपुर में कल हुआ धनुष यज्ञ का आयोजन। बाल कलाकारों ने पेश किया प्रसंग। रणभूमि मैदान बरबीघा में धनुष यज्ञ प्रसंग देखने के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। रामायण काल की यादें हो गई ताजा। जनकपुर में कल 24 नवंबर को होगी मटकोर की रस्म। लोग जानकी मंदिर परिसर से जाएंगे गंगा सागर। 25 नवंबर को शाम 6 बजे जानकी मंदिर परिसर में होगा शुभ विवाह उत्सव का आयोजन। अगले दिन 26 नवंबर को राम कलेवा का आयोजन तय। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले पंच पूजा का आज तीसरा दिन। आज कड़क पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का वाचन औपचारिक रूप से हो जाएगा संपन्न। पंच पूजा के चौथे दिन कल लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाएगा कढ़ाई भोग। 5वें दिन 25 नवंबर को बंद होंगे बद्री विशाल के कपाट। पंचपूजा के दूसरे दिन कल आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए हो जाएंगे बंद। अनुष्ठान में शामिल होने के लिए बद्रीनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी ने गंगा पूजन किया। माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। दिव्य और भव्य होगा इस बार का माघ मेला। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर में भी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दर्शन के बाद भी भक्ति भाव से पूजा अर्चना। प्रयागराज में संगम पर माघ मेले की तैयारियां। अगले साल 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू होगा माघ मेला। माघ मेले 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी और 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा के स्नान होंगे खास। उमड़ेगी भारी भीड़। माघ मेले के दौरान 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु संगम पर स्नान करेंगे। 20 से 25 लाख कल्पवासियों को प्रवास करने का अनुमान। माघ मेले के दौरान संगम पर स्वच्छता सुनिश्चित करने की तैयारी। मुख्यमंत्री बोले गंगा यमुना की सीवर के एक बूंद का भी नहीं होगा रिसाव। 800 हेक्टेयर मेले के लिए बसावट की तैयारी। 20 बेड के 2 हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। 50 एम्बुलेंस की भी रहेगी व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन का आज होगा समापन। जारी किया जा सकता है घोषणा पत्र।
जोहान्सबर्ग में आज IBSA के नेताओं की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपसी रिश्तों, व्यवहार और साझा मुद्दों पर होगी चर्चा। आज ही स्वदेश रवाना होंगे प्रधानमंत्री। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रग, टेरर, नक्सल के मुकाबले के लिए रखा प्रस्ताव। AI, विकास और वैश्विक शासन सुधार पर किया भारत का नजरिया पेश। G20 मंच पर दुनिया के सभी बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल हुए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ मिलाया हाथ। इजरायल यात्रा पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यरूशलेम में कम्युनिटी रिसेप्शन समारोह में शामिल हुए। इजरायल के मंत्री नीर बरकत रहे मौजूद। स्वागत समारोह में कलाकारों ने शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति। इजरायल में भारतीय संस्कृति की पेश की झलक। भारत और इजरायल के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर दस्तखत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नीर बरकत ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत इजरायल बिजनेस समिट का संबोधित उनको किया और कहा कि दोनों देशों के हित में होगा मुक्त व्यापार समझौता। भारत इजरायल बिजनेस और CEO फोरम को संबोधित करने के बाद बोले इजरायल के मंत्री नीर बरकत, महाशक्ति के रूप में उभर रहा है भारत। उदयपुर में अमेरिकी अरबपति जोड़े की शाही शादी का शानदार उत्सव। गुब्बारे के सहारे हवा में दिखा डांस और रोमांच का नजारा।